नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द विनय कुमार शो में। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होगा क्लास 12th के एनसीईआरटी की इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो का फर्स्ट पोएम माय मदर एट 66 बाय कमला दास। यह वीडियो दो पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट में हम कमला दास के बायोग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे और सेकेंड पार्ट में हम पोएम को पढ़ेंगे। तो बिना देर किए आइए शुरू करते हैं। इनके 3 नाम हैं, माधवी कुटी, कमला दास, सुरैया। बचपन में जो इनको नाम मिला वो माधवी कुटी था। इसके बाद जो शादी हुआ उसके बाद इनको नया नाम मिला कमला दास, और जब इन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल किया इन्होंने अपना नाम बदल कर रख लिया सुरैया। इस प्रकार से बचपन का नाम माधवी कुटी, शादी के बाद कमला दास और इस्लाम धर्म कबूल करने के बाद सुरैया। यदि हम इनके डेट ऑफ बर्थ की तरफ नज़र डालें तो इनका जन्म हुआ था 31 मार्च 1934 में केरल के सदर्न मालाबार के पुण्य यूरोकुलम में हुआ था, और इनकी मृत्यु 31 मई 2009। जन्म 1934 में और मृत्यु 2009 में हो गई। इनके पिताजी वीएम नायर जो थे वो मातृभूमि के एक एडिटर थे, और इनकी मम्मी बालामणि अम्मा एक फेमस मलयाली पोइटेस भी थी। इस प्रकार से देखा जाए तो कमला दास एक लिटरेरी बैकग्राउंड से ही आती हैं। इनके हस्बैंड जो थे के माधवा दास एक बैंक ऑफिसर थे, जिन्होंने कमला दास को हमेशा इनकरेज किया लिखने के लिए। और कमला दास की जब उम्र 15 साल थी तो महज 15 साल की उम्र में ही इनकी शादी के माधवा दास के साथ कर दी जाती है। शी वॉज मैरिड एट द एज ऑफ 15, जैसा कि हम लोग अभी डिस्कस किए हैं। शी इज अ कन्फेशनल पोइटेस। कमला दास एक कन्फेशनल पोइटेस हैं। कन्फेशनल पोइटेस मीन्स जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। आप इसे ऑटोबायोग्राफिकल फॉर्म भी बोल सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ आई। ये जब भी लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ आई के रूप में ही इसको लिखते हैं। ओके, यह सब्जेक्ट उनका कुछ भी हो सकता है, लव हो सकता है, रिलेशन हो सकता है, सोसाइटी हो सकती है, एटसेट्रा। शी इज अ बाइलिंगुअल पोएटेस। यह एक बाइलिंगुअल पोएटेस भी है। यह इंग्लिश में भी लिखती थी और मलयालम लैंग्वेज में भी लिखती थी। इंग्लिश में ये पोएम्स लिखती थी और मलयालम लैंग्वेज में, जो कि इनकी नेटिव लैंग्वेज भी है, तो यह शॉर्ट स्टोरीज वगैरह लिखा करती थी। शी कन्वर्टेड हरसेल्फ इनटू इस्लाम ऑन दिसंबर 16, 1999। 16 दिसंबर 1999 में इन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया था। इनके बारे में कहा जाता है कि इनके हस्बैंड के मरने के बाद इनको एक मुस्लिम लड़के से लव हो जाता है और वह उससे शादी भी करना चाहती थी। मुस्लिम लड़का पहले चाहता था कि कमला दास इस्लाम धर्म को अपनाए, फिर वह उनसे शादी करेगा, और ऐसा वह प्रॉमिस करता है। जब कमला दास ने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया तो उस लड़के ने अपनी प्रॉमिस को तोड़ दिया, यानी इनसे शादी करने से इनकार कर दिया। कमला दास कहती हैं कि पोएट्री डज नॉट सेल इन दिस कंट्री। इन दिस कंट्री मीन्स इंडिया। इसके अलावा उनका एक ऑटोबायोग्राफी है माई स्टोरी। माई स्टोरी उनकी एक फेमस ऑटोबायोग्राफी है, और चूंकि यह इंग्लिश में है और ओरिजिनली जो पब्लिश हुई थी, ओरिजिनली जो इन्होंने लिखा था वो एंटे कथा के नाम से था। मलयालम लैंग्वेज में एंटे कथा के नाम से ये ओरिजिनली पब्लिश हुई थी, लेकिन इन्होंने फिर बाद में इसको ट्रांसलेट किया माई स्टोरी के नाम से, जो कि इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है। शी वन द एशियन पेन पोएट्री प्राइज इन 1964 फॉर हर पोएम द सायरन। द सायरन के लिए इनको 1964 में एशियन पेन पोएट्री प्राइज भी दी गई। शी वॉज अवार्डेड केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1969। 1969 में इनको केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। आइए अब हम कमला दास के कुछ फेमस वर्क्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। द अल्फाबेट ऑफ लस्ट। द अल्फाबेट ऑफ लस्ट उनकी एक नॉवेल है जो पब्लिश हुई थी 1976 में। इसके बाद समर इन कैलकाटा 1965 में। समर इन कैलकाटा जो है वो कलेक्शन ऑफ पोएम्स है। इसमें टोटल पोएम्स हैं 50 पोएम्स। ये 50 पोएम्स का कलेक्शन है। इसमें जो पहला पोएम है वो है डांस ऑफ यूनच। डांस ऑफ यूनच। यूनच मीन्स होता है किन्नर। ओके, इसके अलावा कुछ जो फेमस पोएम्स हैं इसमें समर इन कैलकाटा में, वो है अ रिलेशनशिप, फेयरवेल टू बॉम्बे, माई ग्रैंड मदर्स हाउस एंड इंट्रोडक्शन। एंड इंट्रोडक्शन एक ऑटोबायोग्राफिकल फॉर्म है जो कि वेरी फेमस है।
इसमें एक जगह पर वो लिखती हैं, आई एम इंडियन, वेरी ब्राउन, बोर्न इन मालाबार, आई स्पीक 3 लैंग्वेजेस, राइट इन 2, ड्रीम इन 1। यहाँ पे बोल रही है कि आई स्पीक 3 लैंग्वेजेस, मैं 3 लैंग्वेज बोलती हूँ, राइट इन 2, 2 में लिखती हूँ, आपको याद होगा, इंग्लिश एंड मलयालम, एंड ड्रीम इन 1। नेक्स्ट वर्क है द डिसेंडेंट्स, जो कि 1967 में पब्लिश हुई थी। द डिसेंडेंट्स ये भी कलेक्शन ऑफ पोएम्स है। ये टोटल पोएम्स इसमें है 23 पोएम्स का कलेक्शन है, जिसका थीम है सेक्सुअल, लव एंड डेथ। इसका मेन रूप से इसका थीम है। नेक्स्ट जो कलेक्शन है पोएम्स का, द ओल्ड प्ले हाउस है, जो 1973 में पब्लिश हुई थी। इसमें टोटल 33 पोएम्स हैं और 13 फ्रॉम समर इन कैलकाटा से लिए गए हैं और 6 पोएम्स फ्रॉम डिसेंडेंट्स से। 13 जो पोएम्स हैं वो समर इन कैलकाटा से लिए गए हैं और 6 पोएम्स द डिसेंडेंट्स से लिए गए हैं। बाकी के जो 13 पोएम्स हैं वो नए हैं।